मैं रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। मैं सभी नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी का जो कार्यकाल था, आपको लगता है बीजेपी का कार्यकाल इससे ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी का जो है वो पल है, क्योंकि हरियाणा की बेटी, जिनकी बेटी रेखा जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली को इससे पहले भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारी आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो हैं वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा की बेटी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हरियाणा के लोगों का जिस तरह का योगदान जो रहा, और दिल्ली जो है चारों तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का भी, सभी नेतागण जो है उन्होंने भी जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से वहाँ पर काम किया, तो मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के अंदर जो है वो अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है और वहाँ पर जो है पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार है और अब जो है वो राज्य में भी, दिल्ली राज्य में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत योगदान वहाँ पर रहा और मुझे ये लगता है कि जो केजरीवाल जी ने एक हरियाणा की जनता के ऊपर जो आरोप लगाया यमुना को लेकर, वो उनके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत उल्टा उनका दांव ये पड़ा और हरियाणा की जनता ने उनको सबक सिखाया और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ दिल्ली की जनता को कि उनको हरियाणा की बेटी के रूप में नई मुख्यमंत्री मिली है। काफी वर्षों तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, किस तरह का कार्यकाल उनका देखते हैं? देखिए, एक झूठ का और फरेब का कार्यकाल उनका रहा। आपने देखा भी होगा कि 10 साल तक वो लोगों को जो है अलग अलग अपने वायदे करके उनको बहलाते रहे, उनको बरगलाते रहे और सच्चाई से कोसों दूर, और इसलिए जो है अब की बार जनता ने मन बनाया। और आप ये देखिए कि बहुत बड़ा उदाहरण जो है तब देखने को आया जब उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जो विधायक हैं उनको 15-15 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है और जब किसी ने भी उस नंबर पे ऊपर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो नंबर ही ठीक नहीं मिला। और यमुना नदी के लिए जिस तरह से उन्होंने जो बात कही, मुझे लगता है कि ये सब जो है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जनता ने अब की बार जो है वो ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना ही मुनासिब है। हरियाणा सरकार की मैडम 100 दिन हो गए हैं कंप्लीट, किस तरह देखते हैं? माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा जो है वो चहुमुखी विकास कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से 100 दिन जो जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने तुरंत भाव से लागू किए। चाहे हम हमारे 25,000 के करीब युवाओं को नौकरी देने की बात करें और चाहे हम किसान भाइयों जो है जिस तरह से MSP मिल रहा है उसकी बात करें, तो जितने भी वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए थे वो सब उन्होंने पूरे किए हैं। और इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए कि जब भी कोई ज़रूरतमंद या कोई भी गरीब इंसान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर द्वार पर जाता है, उनके घर पे जाता है, तो वो चाहे कितना भी समय हो जाए, रात के 12-12 बजे तक भी जो है आम जनमानस से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका जो है तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा जो है वो चहुमुखी विकास कर रहा है। निकाय चुनाव मैडम आगाज हो चुका है, 2 मार्च को वोटिंग होगी, 12 को काउंटिंग होगी, किस प्रकार का माहौल आपको लग रहा है? देखिए, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो निर्णय किए, चाहे हम नगर निगम चुनाव की बात करें, चाहे नगर परिषद चुनाव की बात करें, चाहे नगर पालिका के चुनाव की बात करें, कि पहले जो है वो सिलसिलेवार जिले से, छोटी टोली से जो है वहाँ की कोर कमेटी से पैनल जो है मंगाए गए और उसके बाद जो हमारी इलेक्शन कमेटी है वहाँ पर जो है, जो हमारी स्टेट की इलेक्शन कमेटी है उसमें ये सभी चर्चा हुई, एक एक करके सभी नामों पर चर्चा हुई और उसके बाद जो है जो नगर निगम के हैं उनके लिए पैनल 3-3 का पैनल बनाकर उसको केंद्र जो है वहाँ पर भेजा गया, केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया। और जो नगर परिषद और नगर पालिका के हैं उनको जो है निर्णय वो हमारे राज्य स्तर पर ही ले लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, हमारे प्रभारी जी और हमारे केंद्र के मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, सबके नेतृत्व में जो है हमारी इलेक्शन कमेटी बैठी, कोर कमेटी बैठी और उन्होंने जो निर्णय किया, मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो टिकट का वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे हम पार्षदों की बात करें, चाहे हम चेयरमैन या मेयर के पदों की बात करें। और अब जो है मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि
कि जो 100 दिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है वो इतने अच्छे हमारे बीते हैं, तो अब जनता ये चाहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने। यहाँ पर भी जो है नगर पालिका, ये जो छोटी सरकार, जो छोटी इकाई है, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके सब मेयर जो हैं, सबके सब हमारे नगर परिषद और नगर पालिका सब में चेयरमैन हमारे बनेंगे, मेयर हमारे बनेंगे, और पार्षद भी आप देखिए कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि 95% से भी ज़्यादा जो है वो पार्षद हमारे बनेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे बहुत ही वरिष्ठतम, मैं ये कहूँगी कि नेता हमारे अनिल विज जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। आप जब भी कभी जाएं, आप देखना कि वो जब भी कभी मिलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उनको झुककर जो है वो नमस्कार करते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से फैलाई हुई बात है, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत अच्छा सामंजस्य है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अनिल विज साहब जो हैं मंत्री जी, किसी तरह का कोई आपस में भेदभाव नहीं है, आपस में बहुत तालमेल है। और मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में उनका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। जगह जगह आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं पर भी उनको लगता है कि बसेस के अंदर जो है कहीं कोई गड़बड़ी है या कोई कर्मचारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से तालमेल के साथ सरकार चल रही है। सिरसा चुनाव की, निकाय चुनाव की बात करें तो सिरसा में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने समर्थन दिया था हरियाणा लोकहित पार्टी को, और इस बार हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता भी बीजेपी के साथ है, तो किस तरीके का लगता है आपको सिरसा में रहने वाला है? देखिए, एनडीए गठबंधन जो है वो काम कर रहा है, और हमारे सिरसा की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पर जो लोकहित पार्टी है उसके साथ हमारा जो है अलायंस है, और उसमें जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से हमारे चेयरमैन के शांति स्वरूप जी जो हैं उनको हमने यहाँ पे कैंडिडेट उतारा है, और पार्षद भी जो हैं सभी मिलजुल कर आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा सामंजस्य यहाँ पर देखने को आ रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं गोकुल सेतिया जी, वो भी गाहे बगाहे जो हैं वो सरकार की प्रशंसा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं। तो जब विपक्ष के जो हमारे लीडर हैं, जो विपक्ष के हमारे जो विधायक गण हैं, इवन जो अगर मैं बात करूं लाडवा की शैली जी हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो जब विपक्ष के लोग भी आपकी प्रशंसा करें तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, और उसी के बलबूते पर मुझे पूरी उम्मीद है कि सिरसा में भी और पूरे हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। सिरसा लोकसभा में मैडम बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं है, सिर्फ एक ही विधायक है 9 हलकों में, एमपी भी कोई नहीं है। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद सिरसा में कमल खिलेगा? नहीं, बिल्कुल खिलेगा, क्योंकि देखिए कि कई बार क्या होता है कि जो आप किसी भी समय में निर्णय लेते हैं, धीरे धीरे जब आप देखते हैं तो महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई है। अब मुझे लगता है कि शायद हमारे सिरसा लोकसभा के जो लोग हैं ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर इस इलाके में विधायक ना बनाकर गलती की है, और इसलिए वो अब इस चीज़ को सुधार करना चाहते हैं। तो सुधार तभी हो सकता है कि जब निकाय चुनाव के अंदर वो ज़बरदस्त मैंडेट के साथ यहाँ पर जो है हमारे चेयरमैन और पार्षदों को जिता कर भेजें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जाखल की बात करें, हमारे सुरेंद्र मित्तल जी वहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं, और चाहे हम यहाँ से सिरसा की बात करें, शांति स्वरूप जी यहाँ से कैंडिडेट हैं, तो वो यहाँ पर नगर परिषद और वहाँ पर नगर पालिका दोनों के अंदर जो है हमारे चेयरमैन बनेंगे, और मैक्सिमम पार्षद जो है वो हमारे बनेंगे। और तीसरी जो कहते हैं कि जो शक्ति है सरकार की, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो हमारी बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत दर्ज करेगी। आज का बहुत ऐतिहासिक क्षण है, और एक दिल्ली वालों का भी आभार है कि उन्होंने एक ऐसी भ्रष्ट और झूठी और भ्रम फैलाने वाली सरकार को बाहर करने का काम किया, और एक दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होगी। एक महिला सशक्तिकरण के लिए भी माननीय इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठा रहा है बहुत सराहनीय है। बहुत पुरानी भारतीय जनता पार्टी की और छात्र नेता रही है, आज वो दिल्ली का इतिहास बनने जा रहा है। एक वापस रेखा गुप्ता जी को हम आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे भी हम उनको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। अब दिल्ली विकसित दिल्ली होगी। सर, बयान आया है महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, लेकिन उसको लेकर निरंतर भाजपा जो है उसका विरोध जता रही है, तो किस तरीके से आप किस तरीके से? ये पागलपन जैसा बयान है। ये वो लोग हैं जो सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को हमेशा उनके निशाने पर रहता है। वो हिंदुत्व का और सनातन का अपमान करने में कभी पीछे नहीं रहते। ये ममता बनर्जी जैसे लोगों को सबक सिखाने का काम भी वहाँ की जनता जरूर करेगी। सबसे पहले दिल्ली के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 11 साल झूठ बोलकर केजरीवाल सरकार ने सरकार चलाई,
और जो दिल्ली देश की राजधानी थी, 11 साल में किस प्रकार से हमारी राजधानी में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों को गुमराह किया गया, जो जनता के साथ वायदे किए वो पूरे नहीं किए। जिस प्रकार से उन्होंने 2100 रुपये का पंजाब में वायदा किया था महिलाओं देने के लिए, वो नहीं दिए। फिर इस चुनाव में उन्होंने 2100 रुपये की गेंद फेंकी कि मैं 2100 रुपये देने का काम क्यों करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपये देने का वायदा किया, हम देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रखी, तो वहाँ पर पैरासीटामोल तक की गोली भी नहीं थी। जो स्कूलों की बात की, स्कूलों का सतर केवल किसी बिल्डिंग की पेंटिंग करने से स्कूल का सतर नहीं करता, लेकिन उसने अपने 11 साल में कितने टीचर भर्ती करे, और जो रिजल्ट का जब समय आता है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि रिजल्ट डाउन नहीं आना चाहिए, रिजल्ट अप आना चाहिए। इस प्रकार का धोखा उन गरीब आदमियों के साथ केजरीवाल सरकार ने किया। तो जनता ने 48 सीट देकर के ये साबित कर दिया कि देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ लोग हैं। मैं रेखा गुप्ता, मैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। हमारी बहन है, जो मुख्यमंत्री का पद मिला, और वर्मा जी उनको मुख्यमंत्री का पद मिला। साहिब सिंह वर्मा ने अपने कार्यकाल में दिल्ली के अंदर बहुत से विकास कराए। तो इस प्रकार से मैं मुबारकबाद देता हूँ। हरियाणा की बेटी को दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के ताज से नवाजा गया है। दिल्ली में 27 वर्षों से अपोजिशन की सरकारें रहने के कारण विकास कार्यों को ग्रहण लगा हुआ था, वो अब खत्म हो गया है। और दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, उसका जो रुतबा होना चाहिए, जिस स्तर का उसमें विकास होना चाहिए, अब मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की मुख्यमंत्री और कैबिनेट साथियों द्वारा दिल्ली को विकास में अव्वल करने का काम किया जाएगा। और वह हरियाणा की बेटी है, इसलिए सारे हरियाणा वासी भी खुश हैं। पहले हरियाणा की बेटी सुषमा स्वराज जी भी वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, तो इसके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। सर, कितना असर जो है वो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसका कितना असर पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा? क्योंकि जैसे ही बहुमत मिला था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तमाम पंजाब के नेताओं को, खासतौर पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठकें की थी। कितना असर उसका पंजाब के अंदर पड़ेगा? मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण, उनके विकास के कामों के कारण लगभग सारे देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। अगर नक्शा भी देखो तो सारा भगवा नजर आता है, कहीं कहीं पर कोई काले धब्बे नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो धब्बे भी मिटा लिए जाएंगे और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जब निकाय चुनाव में अब की बार जो ईवीएम इस्तेमाल की जा रही है, उसमें वीवीपैट नहीं होगा, उसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि अभी पता ही नहीं चलेगा कि वोट किसको दिया है और कहाँ गया है। देखिए, कांग्रेस का तो चुनाव में ये कुछ लोगों को पहले ही वो रोना शुरू कर देते हैं, वही आदत कांग्रेस की है। कांग्रेस को पता है कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिलने जा रही है, इसलिए वो उसकी भूमिका बना रहे हैं, उसकी भूमिका बनाने में लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लगातार चुनाव जीत रही है और मैं समझता हूं कि हम जनता को एक अच्छी डिलीवरी दे रहे हैं। बेस्ट डिलीवरी देने के कारण से ही जनता जो है वो साथ लगती है और वो हमारे साथ लगी है। आगे भी जितने लगातार चुनाव रहे उसमें आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।